एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप सो आप सबकी सीटेट की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। देखिए, अगर आप लोग सीटेट जनवरी 2024 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में सीटेट में पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों के साथ में डिस्कस करने वाली हूँ। देखिए, इस टॉपिक को मैं आप लोगों के साथ में डिटेल में डिस्कस करूंगी और पूरा अच्छे से डिस्कस करने के बाद में मैं आप लोगों को इसके रिगार्डिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर क्वेश्चन जिसमें इस टॉपिक से लेकर क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं वो भी मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करूंगी, ताकि आप लोगों को समझ आए कि हाँ, इस तरीके से हमने इस टॉपिक को पढ़ा है और इस तरीके से इस टॉपिक में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए, आज का टॉपिक बिना किसी देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है बुद्धि यानी कि इंटेलिजेंट। सबसे पहले तो ये शब्द जब हम देखते हैं तो हमारे माइंड में सीधा यही आता है कि बुद्धि का मतलब अपनी इंटेलिजेंस ही होती है। जिस तरीके से हम सोचते हैं, जिस तरीके से हम कोई भी काम करते हैं, देखिए सोचना, हमको पता है कि कोई भी चीज जो होती है उसको करने से पहले हम उसको उसके बारे में सोचते हैं। तो वो जो सोचने की, हमारा तर्क लगाने की, हमारे जो उसको लेकर जो भी हमारे विचार होते हैं उसी को हम लोग बुद्धि बोलते हैं। जैसे कि अभी आप लोग अपना सीटेट का पेपर देंगे तो सीटेट का पेपर देने के लिए आप लोगों के सामने जब पेपर आएगा तो आप उसके क्वेश्चन पेपर को देखेंगे। जब आप उस क्वेश्चन पेपर को देखेंगे तो आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अपनी बुद्धि लगाएंगे। आप मन ही मन में सोचेंगे, अपने माइंड में आप लोग कुछ कुछ ऐसे विचार लाएंगे। यानी कि जब आप लोग कुछ ना कुछ उसके बारे में सोचते हैं, तर्क लगाते हैं किसी भी चीज को सॉल्व करने के लिए, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, तो उसको ही हम लोग बुद्धि कहते हैं। तो बुद्धि को लेकर कुछ कुछ टर्म्स, देखिए इसको ऐसा नहीं, आप लोगों के सामने एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा कि आप लोग बुद्धि की डेफिनेशन बता दीजिए या फिर बुद्धि की परिभाषा लिख लीजिए, क्योंकि हम लोगों को पता है कि पेपर ऑब्जेक्टिव टाइप का होने वाला है। तो अब इसमें से आप लोगों को इसके अंदर कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स ऐसी है जो आप लोगों को याद रखनी है। अगर आप लोग उन टर्म्स को याद रखते हैं तो आप लोगों को जो है वो इस टॉपिक में से कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो देखिए, अगर मैं बात करूं बुद्धि की, तो आप लोगों को सबसे पहला दिख रहा होगा, बुद्धि जो होती है वो अमूर्त विचारों के सोचने की ही क्षमता होती है। अमूर्त का मतलब होता है वो चीज जो हम लोगों को दिखाई नहीं देती, सिर्फ हमारे माइंड में रहती है। तर्क करना जो हम सिर्फ और सिर्फ अपने माइंड में किसी भी चीज को सॉल्व करने के लिए, जैसे कि अगर आप लोग पेपर देने जाएंगे तो आप क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर रहे हैं तो वो भी एक तरीके का रीजनिंग है। कि कोई भी मैथमेटिक की प्रॉब्लम है उसको जब आप लोग सॉल्व कर रहे हैं तो वो भी एक तरीके की रीजनिंग है। तो उसको सॉल्व करने के लिए आप लोग क्या करेंगे, आप अपनी बुद्धि लगाएंगे। तो यही तर्क करने की, सोचने समझने की जो क्षमता होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बुद्धि। देखिए, ये तो आ जाता है बुद्धि। बुद्धि के अंदर सबसे मेन बात, जो दो आप लोगों को शब्द याद रखने की जरूरत है, एक तो होता है अमूर्त जिसको हम लोग एब्स्ट्रैक्ट बोलते हैं, और दूसरा आता है तर्क। ये दो चीजें ही आप लोगों को बुद्धि वाली डेफिनेशन में याद रखने की जरूरत है। उसके बाद में हम लोग देखते हैं, देखिए बुद्धि लब्धि। बुद्धि लब्धि क्या होता है, देखिए बुद्धि लब्धि के बारे में सबसे पहले जो है वो टर्मन ने बताया था। टर्मन नाम के एक मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने बताया था बुद्धि लब्धि के बारे में। देखिए, बुद्धि लब्धि को लेकर जो है आप लोगों को कुछ कुछ क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। इसको लेकर कुछ कुछ फॉर्मूला भी है, वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। बुद्धि लब्धि शब्द जो है आप लोगों को टर्मन ने दिया था। बुद्धि लब्धि शब्द जो है वो सबसे पहले उसको इंग्लिश में बोला जाता है इंटेलिजेंट क्वेश्चन यानी कि आईक्यू। हम लोग बहुत बार सुनते हैं कि किसी भी स्टूडेंट का या कोई भी ऐसा इंसान है उसका आईक्यू कितना है। जब वो कोई बात करता है, कुछ भी सोचता है, तो हमारे माइंड में सबसे पहले यही आती है कि उसका आईक्यू हाई है या उसका आईक्यू लो है, तो वो यही आईक्यू होता है। देखिए, सबसे पहले आईक्यू का जो फॉर्मूला था वो स्टर्न ने दिया था। अब देखिए, हमारे पास में दो मनोवैज्ञानिकों के नाम आ गए हैं, एक तो आया है टर्मन और दूसरा आया है स्टर्न। तो देखिए, अगर आप लोगों से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बुद्धि लब्धि शब्द किसने दिया था, तो वो टर्मन ने दिया था, और इसका फॉर्मूला किसने दिया था, स्टर्न ने दिया था। तो देखिए, जब हम लोगों ने फॉर्मूले के बारे में पढ़ लिया है तो अब हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि इसका फॉर्मूला क्या है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, देखिए जब इसके फॉर्मूले के बारे में स्टर्न ने बताया तो इसका फॉर्मूला कुछ इस तरीके से दिया गया था, यानी कि एम ए अपॉन में सी। अब यहाँ पे ये एम ए क्या है, एम ए का मतलब होता है मेंटल एज, और सी ए का मतलब होता है क्रोनोलॉजिकल एज। अब ये सी ए और एम ए क्या है, देखिए एम ए का मतलब होता है, यहाँ पे जो एम ए लिखा हुआ है उसका मतलब है मेंटल एज। मेंटल एज का मतलब है कि कोई भी बच्चा, उसकी मानसिक क्षमता कितनी है, वो अपने दिमाग से कितना सोच सकता है, उसको उसको ही हम लोग उसकी मेंटल एज बोलते हैं। उसके बाद में आता है इसके क्रोनोलॉजिकल एज। क्रोनोलॉजिकल एज का मतलब होता है उस बच्चे का कितनी आयु है, यानी कि वास्तविक उसकी जो आयु है। मान लीजिए वो बच्चा 15 साल का है तो वो 15 उसका क्रोनोलॉजिकल एज हो जाएगी। और उस बच्चे की सोचने की क्षमता, अगर वो
13 साल के बच्चे जितनी है, कि वो बच्चा है तो 15 साल का, लेकिन सोच सिर्फ 13 साल के बच्चे जितना रहा है, या 12 साल के बच्चे जितना, या 10 साल के बच्चे जितना, तो वो उसकी मेंटल एज हो जाती है। तो देखिए यहाँ पे आप लोगों को जो मोस्ट इंपॉर्टेंट अभी तक चीजें देखने को मिली है, वो आता है एक अमूर्त शब्द, दूसरा आता है टर्मन, तीसरा आता है स्टर्न। उसके बाद में हम लोग देखते हैं, देखिए जब स्टर्न ने आईक्यू का फॉर्मूला दिया था, उसके बाद में हम लोगों को इसका एक रिवाइज फॉर्मूला देखने को मिला था। रिवाइज फॉर्मूला जो था वो भी टर्मन ने दिया था। टर्मन ने रिवाइज फॉर्मूले में कुछ कुछ चेंजेस कर दिए थे। चेंजेस करने के लिए इन्होंने क्या किया था, एम ए अपॉन में सी ए और इसके मल्टीप्लाई में 100 लगा दिया था। 100 का मतलब ये है कि देखिए जब आप लोगों से, या फिर तो आप लोगों से सीधा सीधा जो है वो ये फॉर्मूला पूछ लिया जाएगा, लेकिन ऐसा बहुत रेयर केस होता है कि आप लोगों को फॉर्मूला पूछ लिया जाए। अब फॉर्मूले को लेकर ही आप लोगों के साथ में कुछ कुछ क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, जिसके बारे में मैं आप लोगों को ये पूरा टॉपिक पढ़ाने के बाद में डिस्कस करूंगी। उसके बाद में हम लोग देखते हैं, देखिए अगर कोई भी बच्चा जिसका IQ 140 है तो उस बच्चे को जीनियस कहा जाता है, और अगर कोई बच्चा जिसका IQ 90 से 110 है तो उस बच्चे को एवरेज कहा जाता है। देखिए ये सारी चीजें जो है वो बुद्धि को लेकर जो है वो बेसिक बातें थी। बेसिक बातों को लेकर भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अब मैं आप लोगों के साथ में थोड़ा और डिटेल में चलती हूँ और इसको आगे आगे की तरफ हम बढ़ाने की कोशिश करते हैं। देखिए वीडियो को आगे बढ़ाते हुए अब हम कुछ कुछ बुद्धि से रिलेटेड कुछ कुछ ऐसी थ्योरीज है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। थ्योरीज का मतलब है, देखिए बुद्धि को लेकर जो है वो कुछ जनरल बातें वो मैंने आप लोगों को बता दी है। इसको लेकर कुछ कुछ और आप लोगों को थ्योरीज दी गई है। अगर वो 2-3 थ्योरी है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। वैसे तो 7-8 होती है, लेकिन सीटेट एग्जाम को जो लेवल है उस एग्जाम में सिर्फ लिमिटेड पूछी जाती है, इसीलिए हम सिर्फ 2 या फिर 3 थ्योरीज की ही बात करेंगे। सबसे पहले अगर मैं बुद्धि की थ्योरीज की बात करूँ तो देखिए सबसे पहले जो है वो इसको लेकर एक यूनिफैक्टर थ्योरी दी गई थी। यूनि शब्द से ही आप लोगों को पता चल रहा है, इसका मतलब होता है एक, यानी कि सबसे पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि यूनिफैक्टर थ्योरी दी किसने थी। तो देखिए अल्फ्रेड बिने नाम के एक मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने यूनिफैक्टर थ्योरी के बारे में बताया था। इन्होंने ये बताया था, इन्होंने सिर्फ एक कारक बताया था, यानी कि एक जनरल कारक बताया था, जी फैक्टर बताया था, जनरल कारक बताया था। इनके अनुसार जो जनरल कारक होता है, यानी कि हमारा जो मस्तिष्क होता है, हमारा जो माइंड होता है, उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ केवल एक ऐसा कारक होता है जो हमारी हर तरीके की सोच के लिए डिपेंड करता है। यानी कि अगर हम लोग कोई स्पेशल चीज अगर हमारे अंदर है, कोई स्पेशल क्वालिटी है, तो वो भी आप लोगों का सिर्फ जो है वो जनरल फैक्टर का ही हिस्सा हो जाता है। तो इन्होंने सिर्फ जी फैक्टर की बात करी थी। तो आप लोगों से सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो बिने जो है उन्होंने बुद्धि को लेकर कौन सा सिद्धांत दिया था। तो देखिए यूनिफैक्टर थ्योरी जो थी वो बिने ने दी थी। उसके बाद में इसको कुछ और मॉडिफाई किया गया और कुछ और मनोवैज्ञानिक आए, उन्होंने इसको लेकर कुछ अलग अलग धारणाएं दी। जैसे कि देखिए उन्होंने जो दूसरे मनोवैज्ञानिक आए उन्होंने बोला था, उन्होंने टू फैक्टर थ्योरी दी थी। टू फैक्टर थ्योरी से आप लोगों को मतलब पता चल रहा है द्विकारक सिद्धांत। द्विकारक सिद्धांत जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट भी है, और इसमें जनरली ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि द्विकारक सिद्धांत दिया किसने था। तो देखिए आप लोगों को पता होना चाहिए, द्विकारक सिद्धांत जो है वो स्पीयरमैन ने दिया था। अब द्विकारक का मतलब है कि यहाँ पर जो है वो बुद्धि को लेकर दो फैक्टर बताए गए हैं, यानी कि अगर आपकी कोई भी बुद्धि है, आपकी इंटेलिजेंस जो है वो दो फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। फर्स्ट आता है जनरल फैक्टर और दूसरा आता है स्पेसिफिक फैक्टर। देखिए जनरल फैक्टर क्या होता है, जनरल फैक्टर वो फैक्टर होता है, यानी कि वो क्वालिटी जो हर इंसान के अंदर होती है, उठना बैठना चलना खाना पीना, ये क्वालिटीज हर इंसान के अंदर होती है। ये जनरल एक्टिविटीज होती है जो हर इंसान कर सकता है। उसके बाद में आता है एस फैक्टर। तो ये एस फैक्टर क्या होता है, एस फैक्टर का मतलब होता है कोई स्पेशल क्वालिटी, यानी कि अगर कोई भी इंसान है उसके अंदर अगर किसी भी तरीके की कोई स्पेशल क्वालिटी आ रही है, जैसे कोई इंसान ऐसा होता है जो मैथमेटिक में बहुत अच्छा होता है, उसकी कैलकुलेशन बहुत अच्छी होती है, कोई बोलने में बहुत अच्छा होता है, कोई इंसान ऐसा होता है जो अलग अलग तरीके की भाषाएं जानता है, कोई डांस अच्छा करता है, तो कोई स्पोर्ट्स में अच्छा होता है। तो इस तरीके से हर इंसान के अंदर अपनी एक स्पेशल क्वालिटी होती है, उसको आप स्पेसिफिक फैक्टर बोल सकते हैं। तो इस तरीके से स्पीयरमैन ने दो फैक्टर दिए थे, एक होता है जनरल और दूसरा आता है
स्पेसिफिक। उसके बाद में अगर मैं तीसरी थ्योरी की बात करूँ तो देखिए तीसरी थ्योरी जो थी वो बहुबुद्धि सिद्धांत था, यानी कि मल्टीपल इंटेलिजेंस। देखिए मल्टीपल इंटेलिजेंस जो है वो इसके ऊपर आप डबल स्टार लगा सकते हैं। देखिए डबल स्टार मैं आप लोगों को लगाने के लिए इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये वो थ्योरी है, अगर सीटेट के पेपर 1 की बात करूँ या सीटेट के पेपर 2 की बात करूँ, दोनों ही पेपर में इस टॉपिक को लेकर मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन पूछे गए हैं। आप लोगों को अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि ये वीडियो कंप्लीट यानी कि ये पूरा टॉपिक कंप्लीट करने के बाद में मैं आप लोगों के साथ में प्रीवियस ईयर के कुछ इस टॉपिक को लेकर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगी आपको। अगर आप लोग उन क्वेश्चन को देखते हैं तो आप लोगों को समझ आएगा कि इस टॉपिक में से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो देखिए बहुपति सिद्धांत जो है सबसे पहले आप लोगों से यही पूछा जाता है कि दिया किसने था। तो देखिए हार्वर्ड गार्डनर जो थे वो उन्होंने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया था। तो सबसे पहले आप लोगों को यही बात पता होनी चाहिए कि हार्वर्ड गार्डनर ने कौन सा इंटेलिजेंस का कौन सा सिद्धांत दिया। तो मल्टीपल इंटेलिजेंस जो है वो हार्वर्ड गार्डनर ने दिया। अब देखिए इन्होंने बहुत तरीके की जो है वो बताई है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं शाब्दिक या फिर भाषाई। अब ये शाब्दिक का मतलब क्या होता है? शाब्दिक का मतलब होता है शब्द, यानी कि अगर कोई भी इंसान है, अगर कोई भी ह्यूमन बीइंग है, अगर वो बोलने में बहुत अच्छा है, अगर उसकी वर्बल इंटेलिजेंसी आप लोगों को यहाँ पे बहुत नाम से ही पता चल रहा होगा, अगर किसी भी इंसान की वर्बली अगर वो बहुत अच्छा है, बोलने में बहुत अच्छा है, लिंग्विस्टिक आप बोल सकते हैं, भाषा वैज्ञानिक बोल सकते हैं, तो वो जो लोग होते हैं उनके अंदर शाब्दिक भाषाई इंटेलिजेंसी पाई जाती है। दूसरी अगर मैं बात करूँ तार्किक गणितीय यानी कि लॉजिकल मैथमेटिक, कोई कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लॉजिकली अच्छे होते हैं, यानी उनकी उनकी जो इंटेलिजेंसी होती है वो इतनी पावर तक होती है कि वो मैथमेटिक के क्वेश्चन कैलकुलेशन जो होती है वो हाथों पर भी कर सकते हैं। यानी वो किसी भी चीज के लिए कोई भी ऐसी चीज जिस पर वो तर्क बहुत अच्छा दे सकते हैं, मैथमेटिक को वो बहुत अच्छा सॉल्व कर सकते हैं, रीजनिंग उनकी बहुत अच्छी होती है। तो उस तरीके के लोग जो होते हैं उनके अंदर इस तरीके की इंटेलिजेंसी पाई जाती है। उसके बाद में आती है स्थानिक बुद्धि यानी कि स्पेशल इंटेलिजेंस। स्पेशल इंटेलिजेंस का मतलब होता है कोई एक ऐसा इंसान जो किसी शेप के बारे में, साइज के बारे में बहुत अच्छा जानता हो। जैसे कि अगर आप लोग किसी मूर्तिकार को देख सकते हैं, तो हम लोगों को पता है कि मूर्तिकार जो होता है वो मूर्तियां बनाता है, शेप बनाता है। तो मूर्तिकार के अंदर जो होती है वो स्पेशल इंटेलिजेंस होती है। या फिर अगर आप लोग आर्किटेक्ट देख सकते हैं जो नक्शे बनाता है, तो उनके अंदर भी स्पेशल या स्थानिक तरीके की जो इंटेलिजेंसी होती है वो होती है। उसके बाद में आप लोग देखते हैं शारीरिक गति यानी बॉडीली काइनेस्थेटिक। इसका मतलब क्या होता है? देखिए आप लोगों ने बहुत सारे बॉडी बिल्डर्स देखे होंगे जो बॉडी में बहुत अच्छे होते हैं, या फिर जो बॉडी बनाना, अपना वेट गेन करना और वेट को मेंटेन करना, इस तरीके की जो चीजें जिस लोगों के माइंड में आती है वो जो होती है उनके अंदर किस तरीके की इंटेलिजेंसी होती है। तो उन लोगों के अंदर शारीरिक गति तरीके की इंटेलिजेंसी होती है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो देखिए पांचवा और छठा नंबर पे अगर आप लोगों को बात करूं तो देखिए ये दोनों जो है इस पर आप लोग डबल स्टार लगा सकते हैं। जैसा कि वैसे भी तो मैंने बताया है कि पूरा ही टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर हम बात करें मैक्सिमम टाइम जो है वो इन्हीं पांचवे और छठे नंबर वाली इंटेलिजेंसी पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये क्वेश्चन क्या है? तो देखिए सबसे पहला आता है इंटरपर्सनल, उसके बाद में आता है इंट्रापर्सनल। अब ये इंटरपर्सनल क्या है और इंट्रापर्सनल क्या है? देखिए इसमें सिर्फ और सिर्फ एक जो है वो वर्ड का ही अंतर है, लेकिन एक वर्ड दोनों जो वर्ड है उनके मीनिंग जो है वो चेंज कर रहा है। कैसे कर रहा है देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूं इंटरपर्सनल, इंटरपर्सनल का मतलब होता है अगर कोई भी इंसान है वो अगर किसी दूसरे की भावनाओं को समझ रहा है तो उसको आप लोग इंटरपर्सनल बोलेंगे। उसके बाद में आता है इंट्रापर्सनल, किसको बोलते हैं? इंट्रापर्सनल का मतलब होता है कोई भी व्यक्ति जो अपने बारे में सोच रहा है, अपनी ही भावनाओं को समझता है। यानी अगर कोई भी इंसान जो खुद के बारे में सोचता है तो उसको आप लोग इंट्रापर्सनल बोल सकते हैं। अगर कोई भी इंसान दूसरे के बारे में बोलता है तो आप लोग उसको इंटरपर्सनल बोल सकते हैं। उसके बाद में अगर हम सेवंथ नंबर पर बात करें तो हमारे पास में आता है म्यूजिकल यानी कि संगीत। तो देखिए संगीत का मतलब अगर कोई भी इंसान है, अगर वो गायकी में बहुत अच्छा है, सुर, ताल, लय, ये सब चीजें अगर उसके अंदर बहुत अच्छी है तो आप मान सकते हैं कि उसके अंदर म्यूजिकल इंटेलिजेंसी सबसे ज्यादा है। उसके बाद में लास्ट एंड फाइनल अगर मैं बात करूं आप लोगों के सामने तो नेचुरलिस्टिक्स, नेचुरलिस्टिक्स अगर आप लोगों को नीचे से नहीं दिख रहा हो तो मैं आप लोगों को
बोल के ही बता देती हूँ। देखिए, नेचुरलिस्टिक्स का मतलब होता है कोई भी इंसान, जैसे आप पर्यावरणविद होते हैं, जो है वो बॉटनी के बारे में यानी वनस्पतियों के बारे में, पेड़ पौधों के बारे में बहुत अच्छी जानकारी रखते हैं, वनस्पति वैज्ञानिक होते हैं, तो वो जो लोग होते हैं वो नेचुरलिस्टिक्स में आते हैं। तो इस तरीके से हार्वर्ड गार्डनर ने जो है वो टोटल अपनी 8 तरीके की बुद्धि बताई थी, जिसमें उन्होंने अलग अलग तरीके के लोगों को अलग अलग बुद्धि के साथ में कनेक्ट किया और उनको कैटेगराइज किया। तो ये जो है वो कुछ मेन मेन थ्योरी है, 3 जो बुद्धि को लेकर है। तो देखिए, आज की वीडियो में जो थ्योरी है बुद्धि को लेकर मेरे तरफ से तो वो पूरी है, क्योंकि देखिए मैंने खुद ने भी इतना ही पढ़ा था, लिमिटेड पढ़ा था। अब मैं आप लोगों के साथ में इस बुद्धि वाले टॉपिक को लेकर कुछ कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ। वो क्वेश्चन जो है वो प्रीवियस ईयर होने वाले हैं। अगर आप लोग इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो आप लोगों के अंदर एक अलग सा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, और आप लोग अगर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो आप लोगों को जो है वो ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ आएगा। तो चलिए अब हम हमारे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहला हम लोग जब क्वेश्चन देखते हैं तो वो क्वेश्चन हमारा ये है, एज पर हार्वर्ड गार्डनर थ्योरी, एज पर गार्डनर थ्योरी, what would be intelligence, what would be the characteristics of person with a logico mathematical intelligence। देखिए, यहाँ पे आप लोगों को सिर्फ एक वर्ड पकड़ना है, वो वर्ड यहाँ पे ये लिखा हुआ है लॉजिको मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, यानी कि हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार ऐसी कौन सी चीज़ है जो मैथमेटिकल के बारे में, इंटेलिजेंस के बारे में शो करती है। तो सबसे पहले तो आप लोगों को ऑप्शन पढ़ना है। अगर आप लोगों ने ये थ्योरी नहीं भी पढ़ी है तो भी आप इस क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? आप लोग ऑप्शन पढ़ेंगे, आपको जहाँ पर भी मैथमेटिक, कैलकुलेशन, रीजनिंग की बात हो रही है, मतलब आपका वो ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है सेंसिटिविटी ऑफ साउंड, रिदम एंड मीनिंग ऑफ वर्ड। देखिए, साउंड और रिदम की बात मैथमेटिक में नहीं होती है। अगला आता है एबिलिटी टू परसीव द विजुअल स्पेशल वर्ड एक्यूरेटली, विजुअली स्पेशल करना, किसी भी वर्ड को एक्यूरेटली देखना। उसके बाद में आता है प्रोड्यूस एंड अप्रिशिएट पिच रिदम। देखिए, पिच रिदम की फिर से बात हो रही है तो ये ऑप्शन नहीं होगा। अगला हमारा जो ऑप्शन है उसमें लिखा हुआ है सेंसिटिविटी टू एंड कैपेसिटी टू डिटेक्ट पैटर्न, हैंडल लॉन्ग चेन ऑफ रीजनिंग। देखिए, रीजनिंग की बात हो रही है, यानी यही ऑप्शन आप लोगों का फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखिए, इसी तरीके के क्वेश्चन जो है वो आप लोगों को पूछे जाते हैं। अगला आपका जो क्वेश्चन है वो ये है, हार्वर्ड गार्डनर प्रपोज दैट, यानी हार्वर्ड गार्डनर ने क्या बताया है। तो आप लोगों को सबसे पहले ऑप्शन देखना है, इंटेलिजेंस इज द प्रैक्टिकल गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी, ठीक है। उसके बाद में सेकंड ऑप्शन देखते हैं, इंटेलिजेंस कंप्राइजेस ऑफ 7 इंटेलिजेंस। देखिए, हम लोगों को पता है इन्होंने 8 दिया था, तो बी वाला ऑप्शन सीधा सीधा कट हो जाता है। इंटेलिजेंस इज द जेनेरिक एबिलिटी दैट बी लेबल्ड एट जी। देखिए, जी के बारे में इन्होंने नहीं बताया था, जी के बारे में जो बिने नहीं बताया था, तो सी ऑप्शन भी आप लोगों का कट हो जाता है। उसके बाद में हम लोग फोर्थ वाला पढ़ते हैं। फोर्थ ऑप्शन दिया हुआ है, इंटेलिजेंस कंप्राइजेस ऑफ सेवरल काइंड ऑफ ह्यूमन एबिलिटी। देखिए, उन्होंने बताया था कि ह्यूमन एबिलिटी के हिसाब से ही इंसान जो होता है उसके अंदर इंटेलिजेंसी होती है, तो ऑब्वियसली फोर्थ ऑप्शन आपका इसके अंदर सही हो जाएगा। उसके बाद में हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंटेलिजेंस इंक्लूड इन हार्वर्ड गार्डनर थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, यानी मल्टीपल इंटेलिजेंस के अंदर कौन सी जो है वो इन चारों ऑप्शन में से कौन से ऐसे पेयर है जो हार्वर्ड गार्डनर ने दिए थे। तो सबसे पहला आता है एनालिटिक। आप लोगों को ऑप्शन पढ़ना है, अगर आप लोगों को नाम भी याद होंगे तो आप ऑप्शन के बेस पर भी उसको आसानी से सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहला लिखा हुआ एनालिटिक, तो देखिए हम लोगों को पता है हार्वर्ड गार्डनर ने एनालिटिक के बारे में नहीं बताया था। दूसरा आता है क्रिएटिव एनालिटिक, क्रिएटिव के बारे में भी नहीं बताया था। तीसरा आता है लिंग्विस्टिक, लॉजिको मैथमेटिकल एंड म्यूजिकल, हम लोगों को पता है कि उन्होंने ये बताया, तो ऑब्वियसली थर्ड ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। आप लोगों को फोर्थ वाला ऑप्शन भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। उसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला लिखा हुआ है, इंटेलिजेंस इज अकॉर्डिंग टू हार्वर्ड गार्डनर। देखिए, हार्वर्ड गार्डनर में से ही मोस्ट ऑफ क्वेश्चन पूछे गए हैं, और जब मैंने ये टॉपिक पढ़ाया था तब भी आप लोगों को बताया था कि ये जो हार्वर्ड गार्डनर जो टॉपिक है इसको आप लोगों को डबल स्टार लगाना है, 5 स्टार भी लगा सकते हो, क्योंकि यही वो टॉपिक है जिसमें से पेपर 1 पेपर 2 दोनों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जब आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ना तो आप लोगों को खुद को समझ आएगा कि हाँ, प्रीवियस ईयर में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं। यहाँ लिखा हुआ है, इंटेलिजेंस इज अकॉर्डिंग टू हार्वर्ड गार्डनर। हार्वर्ड गार्डनर के हिसाब से इंटेलिजेंस क्या है, अ पॉजिटिव चेंज इन बिहेवियर, ठीक है। देखते हैं, नेक्स्ट ऑप्शन पढ़ते हैं। अगला लिखा हुआ है नेगेटिव चेंज ऑफ बिहेवियर। थर्ड लिखा हुआ है एबिलिटी टू प्रोड्यूस ओरिजिनल प्रोडक्ट, और अगला लिखा हुआ है सेट ऑफ सेवरल डिस्टिंक्ट एबिलिटी। हाँ जी, यही ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। क्यों होगा? यहाँ पे लिखा हुआ है सेवरल डिस्टिंक्ट एबिलिटी होती है, यानी अलग अलग लोगों में अलग अलग तरीके की इंटेलिजेंसी होती है। तो इस तरीके से जो है वो हार्वर्ड गार्डनर में से ही हर बार बुद्धि वाले टॉपिक में से हार्वर्ड गार्डनर में से ही क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो अगली वीडियो में जब मैं आप लोगों को कोई भी टॉपिक करवाऊंगी तो उसमें से भी पहले मैं आप लोगों को थ्योरी पढ़ाऊंगी, उसके बाद मैं क्वेश्चन पढ़ाऊंगी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।